सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति और भगवान श्री कृष्ण द्वारा इसके धारण करने की कथा। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का एक दिव्य अस्त्र है, जिसे सृष्टि के प्रारंभ से ही सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक माना जाता है। ये चक्र न केवल भगवान विष्णु का प्रतीक है, बल्कि इसे धर्म, सत्य और न्याय का संरक्षक भी माना जाता है। इस चक्र की उत्पत्ति और भगवान श्री कृष्ण द्वारा इसे धारण करने की कथा वेदों, पुराणों और महाभारत जैसे पौराणिक ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। कथा के अनुसार जब त्रिलोक में अत्याचार और अधर्म बढ़ने लगा, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे इन कष्टों का समाधान करें। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वस्त किया कि वे अधर्म का नाश करेंगे। इसके लिए उन्हें एक ऐसा शक्तिशाली अस्त्र चाहिए था जो न केवल अजेय हो, बल्कि धर्म की स्थापना में सहायक हो। भगवान विश्वकर्मा, जो देवताओं के शिल्पकार थे, ने भगवान विष्णु के लिए सुदर्शन चक्र का निर्माण किया। यह चक्र सूर्य के समान तेजस्वी था और इतनी गति से चलता था कि यह किसी भी शत्रु का नाश करने में सक्षम था। कहा जाता है कि इसे बनाने के लिए भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज का उपयोग किया। सुदर्शन चक्र का नामकरण। इस चक्र का नाम सुदर्शन इसलिए पड़ा क्योंकि यह चक्र सृष्टि को अच्छा और दर्शन देखने योग्य लिए उपयोग किया गया था। इसका उद्देश्य केवल विनाश करना नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा और सत्य की स्थापना करना था। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को क्यों धारण किया? सुदर्शन चक्र का संबंध भगवान विष्णु से है और श्री कृष्ण को विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर जन्म लिया, तब उन्होंने अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए कई कार्य किए। श्री कृष्ण और राजा बलराम की कथा। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का उपयोग सबसे पहले अत्याचार जारी राजाओं और राक्षसों का नाश करने के लिए किया। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि कंस, जरासंध, शिशुपाल जैसे दुष्टों से पृथ्वी त्रस्त थी। श्री कृष्ण ने इन सभी अधर्मियों का नाश कर धर्म की स्थापना की। श्री कृष्ण और शिशुपाल की कथा। शिशुपाल, जो भगवान श्री कृष्ण का चचेरा भाई था, बचपन से ही उनका विरोधी था। शिशुपाल ने अपनी पूरी जिंदगी में भगवान श्री कृष्ण का बार बार अपमान किया। महाभारत के सभा पर्व में बताया गया है कि राजसूय यज्ञ के दौरान शिशुपाल ने भगवान कृष्ण का सार्वजनिक रूप से अपमान किया। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को 100 अपमान सहने का वचन दिया था, लेकिन जब शिशुपाल ने सीमा लांघी, तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। सुदर्शन चक्र और समुद्र मंथन। समुद्र मंथन की कथा में भी सुदर्शन चक्र का उल्लेख मिलता है। जब देवताओं और दानवों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया, तो कई प्रकार की अमूल्य वस्तुएं और रत्न उत्पन्न हुए। इन्हीं में से एक था सुदर्शन चक्र, जिसे भगवान विष्णु ने अपने पास रख लिया। सुदर्शन चक्र की विशेषताएं। अजेय अस्त्र। सुदर्शन चक्र को कोई भी अस्त्र पराजित नहीं कर सकता। ये अपने लक्ष्य का पीछा करता है और उसे नष्ट कर ही लौटता है। तेज और प्रकाश में इसे सूर्य के समान तेजस्वी और प्रकाश में माना जाता है। धर्म का संरक्षक। यह धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए बनाया गया था। सुदर्शन चक्र में 24 तीलियां होती हैं, जो वेदों के 24 अक्षरों का प्रतीक मानी जाती हैं। सुदर्शन चक्र का महाभारत में उपयोग। महाभारत में सुदर्शन चक्र का सबसे उल्लेखनीय उपयोग कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध के समय हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें धर्म और कर्म का उपदेश दिया। युद्ध के दौरान जब अर्जुन को शत्रुओं का सामना करने में कठिनाई हुई, तो श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का उपयोग कर कई बार धर्म की रक्षा की। महाभारत के युद्ध में जयद्रथ ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की हत्या में भूमिका निभाई थी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वह अगले दिन सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध करेगा। जब जयद्रथ को बचाने के लिए कौरवों ने सूर्य को ढक दिया, तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का उपयोग कर सूर्य को छिपा दिया और बाद में समय पर प्रकट कर अर्जुन को जयद्रथ का वध करने में सहायता की। सुदर्शन चक्र का महत्व। सुदर्शन चक्र केवल एक अस्त्र नहीं है, ये भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की अलौकिक शक्तियों का प्रतीक है। ये चक्र धर्म, सत्य और न्याय का द्योतक है। ये सिखाता है कि जब अधर्म और अत्याचार बढ़ते हैं, तो धर्म की स्थापना के लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता होती है।
सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति और भगवान श्री कृष्ण द्वारा इसे धारण करने की कथा धर्म और सत्य के महत्व को रेखांकित करती है। ये चक्र न केवल एक दिव्य अस्त्र है, बल्कि ये मानवता को ये संदेश देता है कि सत्य और धर्म की राह पर चलने वालों की सदैव विजय होती है। भगवान श्री कृष्ण ने इस चक्र का उपयोग केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन और मानवता के कल्याण के लिए किया।